हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको मैथमेटिक्स से बहुभुज चैप्टर को क्लियर करेंगे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान भी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ओके, तो बहुभुज होता क्या है तो आप वो समझिए। n भुजाओं से घिरी आकृति बहुभुज कहलाती है। n भुजा मतलब आपको एक बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होगी। ये होता है सबसे छोटा बहुभुज, जो कि हम त्रिभुज मतलब n भुजाओं से मतलब आपका है कि कितनी भी भुजा हो सकती है, लेकिन सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होगा क्योंकि ये एक बंद आकृति है। इसके बाद बहुभुज बढ़ता चला जाएगा जिसमें आपकी 4, 5, 6, 7, 8 कितनी भी भुजा हो सकती हैं। ये तो रही बात बहुभुज की। ओके, अब बात करते हैं जरा हम आगे बहुभुज में समबाहुभुज की। समबाहुभुज क्या होता है जरा आप वो समझिए। यदि किसी बहुभुज की भुजाएं समान हो, देखो समबाहुभुज का मतलब जरा देखिए जरा, समबाहुभुज, समबाहुभुज बोला है तो सम मतलब समान होनी चाहिए, समान, और बहुभुज मतलब उसकी भुजा समान होनी चाहिए और वो समबाहुभुज हो जाएगा। समबाहुभुज की भुजा समान होंगी तो उसके कोण भी समान हो जाएंगे। ये है बहुभुज की इंफॉर्मेशन सिर्फ। अब बहुभुज होता कितने टाइप का है जरा आप ये देखिए। बहुभुज 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन। उत्तल बहुभुज होता क्या है, मतलब बंद आकृति तो इसमें भी रहेगी, लेकिन होना क्या है, ओके, मतलब ये है क्या, किसी भी बहुभुज का अंतःकोण 180 से अधिक ना हो वो उत्तल बहुभुज होगा। अगर अधिक हो जाता है तो बहुभुज बदल जाएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल। अगर देखें, अगर हम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। देखो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षष्ठभुज, ये सब बहुभुज हैं और उत्तल बहुभुज हैं, क्योंकि इसके अंदर के जो कोण हैं उनका मान हमेशा 180 से कम रहेगा एक कोण का। ओके, अवतल बहुभुज, जरा अवतल बहुभुज के बारे में समझिए। अवतल बहुभुज क्या होता है, किसी भी बहुभुज का एक भी कोण अगर 180 से अधिक हो जाता है तो वो अवतल बहुभुज कहलाता है। अवतल बहुभुज में भी बंद ही आकृति होती है, बस आप जरा वो देखिए होती कैसे है वो बंद आकृति। ये है अवतल बहुभुज का डायग्राम। ओके, ये बहुभुज है और ये वाली जो आकृति है ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ेगी, ऐसे। ओके, मतलब ये वाला एंगल 180 से कम है, ये वाला भी 180 से कम है, ये वाला भी 180 से कम है, ये वाली भी 180 से कम है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये 180 से अधिक है, जिसकी वजह से इसको हम अवतल बहुभुज कहते हैं। ओके, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अवतल बहुभुज क्या होता है। तो अवतल बहुभुज के बारे में आपको बता दिया है। आप उसकी डेफिनेशन चाहे डेफिनेशन देखें और उसका डायग्राम बनाकर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, ये नॉर्मल है बहुभुज में। अब इसके बाद जो बाकी का चलता है, अब तो देखिए जरा, देखो बहुभुज बहुत आसान चैप्टर है। बहुभुज में आपको सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके एक एक रूल पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ सवाल करते चलेंगे सॉल्व। ओके, तो सबसे पहले बहुभुज में देखिए जरा, अगर वो बोलता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग बताइए, तो अंतःकोणों के योग के लिए एक रूल है पाई इंटू n-2, जैसा कि हमने लिख भी दिया है। आपको बस इस रूल के अकॉर्डिंग जो जो सवाल हैं उन सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंतःकोणों का योग, तो जैसा कि हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, उसने बोला है एक त्रिभुज के 2 कोणों की माप 40 डिग्री और 110 डिग्री है, तो आपको इसका तीसरा कोण बताना है। देखो, त्रिभुज एक नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है,
तो आपको दो कोण बता दिए और थर्ड एंगल अगर हम निकालते हैं तो आपको सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देना है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 150 150 हो गया और तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 150 में कितना कम बच गया, मतलब 180 माइनस 150 मतलब 30 डिग्री देन आंसर। ओके, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसने बोला है एक चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप किरमस है। देखो इस बार उसने चतुर्भुज बोला है तो तीनों कोणों की माप आप लिख लिए 50, 80 और 90। तीनों कोणों की माप हो गई। इसका चौथा कोण बताइए, मतलब फोर्थ कोण आपको बताना है। देखो बहुभुज ही है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखो अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आपको एक रूल जो अभी बताया है हमने कि योग के लिए, मतलब योग के लिए जो रूल है पाई इंटू एन माइनस 2, यहां पर n बराबर तो भुजा, ओके, और पाई की वैल्यू 180 होती है, ये है हमारा। और अब उसने भुजाओं की संख्या हर बार बता देगा, तो आपको क्या करना क्या है, चतुर्भुज था तो n का मान 4 हो गया, तो आप योग निकालिए डायरेक्ट 180 गुणा, ठीक है, 4 यहां पर रखेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा और मल्टीप्लाई 2 यानी 18 दूनी 36, मतलब 360 हमारा योग है। अब जरा देखिए, जरा चौथा कोण उसने पूछा है तो तीनों कोणों को आप ऐड करिए पहले। देखो 8 5 13 देन 130 हो गया, और 130 को अगर 90 के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा सम हो जाएगा 220। देखो जोड़ सकते हैं हम, 8 5 13 और 13 और 9 22 और 0 सबके साथ था, ओके। और फोर्थ कोण आपको 360 माइनस 220, अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो देखिए जरा 0, 6 में से 2 गया 4, देन 140 डिग्री देन आंसर, ओके। हमारा सेकंड सवाल था ये, ओके। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एक पंचभुज, इस बार उसने पंचभुज दे दिया है। देखो कभी वो त्रिभुज देगा, कभी चतुर्भुज, कभी पंचभुज, कभी षष्ठभुज, उसमें से कितने कोणों की माप बताता है आप वो देखिए, और कितने कोणों को छोड़ देता है, ठीक है। पंचभुज दिया है और पंचभुज के कोणों की माप जो दिया उसने 130, 85, 108 देन 52। देखो 1 2 3 4 कोण है और आपको बताना है फिफ्थ कोण, जो इसका 5वां कोण है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, आपको पंचभुज के पांचों कोणों का योग पता होना चाहिए। देखो ये डायरेक्ट भी सवाल पूछेगा, एक पंचभुज के अंतः कोणों का योग बताओ। तो देखो 5 भुजा हैं, ये बात क्लियर। तो आपको रूल वही वाला जो हमने पीछे योग वाला रूल है, आप उसे देखिए, देन पाई इंटू एन माइनस 2, ये वो रूल है। पाई की वैल्यू 180 होती है और 5 भुजा है पंचभुज में, तो 5 में से 2 गए तो 3 और 18 3 54, मतलब 540 तो पंचभुज के कोणों का योग हो गया। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, 375 हो गया और आप इसे घटा दीजिए, और अगर हम फिफ्थ कोण 375 इसमें से माइनस कर दें तो देखिए 165 डिग्री देन आंसर, ओके। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इसने बोला है इस बार एक बहुभुज के कोणों की माप x डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री प्लस देन x प्लस 40 डिग्री प्लस देन x प्लस 60 डिग्री प्लस और x प्लस 80 डिग्री। तो इसके सबसे बड़े कोण की माप बताइए। देखो सबसे बड़ा कोण हमारा ये वाला होता है, ठीक है, और इसने बहुभुज बोला है, तो आप देखिए जरा 1 2 3 4 5 कोण है। तो अभी हमने जैसे कि निकाला था पीछे
एक पंचभुज के अंतः कोणों का योग होता है देन 540, ये रहा, और आप अब इन सबको ऐड कर दीजिए, देन 1 2 3 4 और एक 5x, क्योंकि 5 बार है, और अब ऐड कर दिए 20 और 40 20 60 और 60 120, 120 और 80 200 हो जाता है, और 200 और ये 540, 200 जब इधर आएगा तो माइनस करना है 540 में से 200, तो 340, और 340 जो ये 5 है ये जस्ट इसके नीचे आएगा, और आप इससे डिवाइड कर दीजिए, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, मतलब x की वैल्यू देन 68। सबसे बड़ा कोण पूछा है उसने, तो सबसे बड़ा कोण आपका है देन x प्लस 80, ये है सबसे बड़ा कोण। आपको x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 68 प्लस 80, मतलब 8 और 8 6 14 देन 148 देन आंसर। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो अभी बहुभुज के सिर्फ एक रूल के अकॉर्डिंग ही हमारे सवाल हो रहे हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये एक ही सवाल किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, देखो जरा। इस बार उसने बोला है एक पंचभुज के कोणों का अनुपात। देखो इस बार उसने अनुपात बता दिया है 1 रेशो एंड 2 रेशो 3 रेशो 5 रेशो और 9, ये है उसका कोणों का रेशो, देन ए बी सी डी देन ई। उसके बाद उसने बोला है तो सबसे बड़े कोण की माप बताइए। देखो सबसे बड़ा कोण हमारा ये वाला है। ओके, तो आपको करना क्या है, ई बराबर जो सबसे बड़ा कोण है आप उसे ऊपर लिखिए, और उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3 3 6 6 और 5 11 11 और 9 20। ओके, और मल्टीप्लाई पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है। देखो कोणों का योग देन पाई इंटू एन माइनस 2 के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं पंचभुज। पंचभुज बोला है मतलब 5 भुजा, तो 5 में से 3 2 गए तो 3 मल्टीप्लाई 180 और 18 थी 54, मतलब 540 आपको या तो याद रखना है या आप इसे निकाल लेना। ओके, देन 540, देखो 0 से तो 0 कट गया, और 2 से काटने से 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। ओके, और 27 और 9 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 सत्ते 63 3 देन 6 और 9 दूनी 18 और 6 24। ये है पंचभुज का सबसे बड़ा कोण। ओके, हमारा सवाल हो गया। एक बात और बताएं, ये इसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पंचभुज का कोण कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना। आपको उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसने जो रेशो दिया है आपको बस वही सॉल्व करना है। ओके, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हिस्सा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।